Hello students, good morning. Today we are going to study 21 chapter number 21 houses and bridges. So let's recollect. You have already learned about how potters make different types of potteries item on potter's wheel पे कैसे कैसे different items बनाते हैं आपने देखा है. In this chapter you will learn how bricks are made, bricks कैसे बनती हैं, what material and tools are used for construction, कौन कौन से material और tool यूज़ में आते हैं construction के, and the different skills of people engage in construction activity. और different जो skills होती हैं people की जो engage होती हैं activity में, construction activity में, वो आज आपको पता चलेगा. Houses, bridges and buildings are constructed by adding structures to land. Okay? जो हाउसेस, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट होते हैं वो स्ट्रक्चर्स पहले ऐड करते हैं लैंड्स पर, फिर ही कंस्ट्रक्शन होता है. ओके, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्लानिंग करनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन के लिए, सिलेक्शन ऑफ राइट बिल्डिंग मटेरियल, और अच्छा मटेरियल अगर ट्राई नहीं करेंगे तो ख़राब हो सकती है बिल्डिंग बहुत जल्दी. एंड सर्विसेज ऑफ वेरियस स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल, और बहुत सारी सर्विसेज स्किल्ड और अनस्किल्ड पीपल्स की भी होती हैं. ओके, हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं. लेट्स हैव अ लुक. फॉर द सक्सेस ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है. एन आर्किटेक्चर मेक्स द प्लान ऑफ अ हाउस और द बिल्डिंग दैट शोज वेयर ईच रूम शुड बी. आर्किटेक्चर होता है जो हमारे हाउस की प्लानिंग करता है, कौन सा रूम कहाँ होना चाहिए, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, किस साइड से ओपन होना चाहिए, किस साइड से लॉक होना चाहिए. एंड आर्किटेक्चर यूजेज अ ड्राइंग बोर्ड. आर्किटेक्चर ड्राइंग बोर्ड यूज़ करता है, पेंसिल, कंपास, स्केल यूज़ करता है प्लान को मेंटेन करने के लिए. दिस प्लान इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट, और इसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट. जैसे एग्जाम से जस्ट पहले हम आपको ब्लूप्रिंट देते हैं ना, ये कैसे आएगा एग्जाम क्या है, तो ऐसे आर्किटेक्चर को भी अपना करना पड़ता है होमवर्क. वंस द प्लान इज रेडी, अगर एक बार प्लान रेडी हो जाता है, द कॉन्ट्रैक्टर अरेंजेस फॉर द लेबर्स अरेंज करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल अरेंज करते हैं. कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स बाय लेइंग फाउंडेशन. फॉर मेकिंग द फाउंडेशन द अर्थ इज डग्ड. फाउंडेशन उसका जड़ मजबूत होनी चाहिए, तो हम पहले डग करते हैं एंड फिल्ड विद द स्टोन्स एंड सीमेंट और स्टोन से भर. ओके, अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द हाउस की सेफ्टी के लिए हमें इंपॉर्टेंट फाउंडेशन तो करनी ही पड़ती है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. अ मैसन विद द हेल्प ऑफ लेबर्स लेज द फाउंडेशन ऑफ द हाउस. जो ठीक है, जो मेसन्स होते हैं उससे अच्छी से फाउंडेशन बनाते हैं. देन दे मेक कॉलम्स राउंड द स्टील्स बार्स. कॉलम्स वगैरह बनाते हैं, स्टील बार्स का यूज़ करते हैं. वंस द कॉलम्स आर रेडी, अगर एक बार कॉलम्स रेडी हो जाते हैं, वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द कॉलम्स के बीच में वॉल्स बनती है. दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड फ्रॉम आउटसाइड, और ये वाली जो वॉल्स होती हैं प्लास्टर होती हैं बाहर से. नाउ टर्न योर पेज. नाउ अ मैसन यूजेस टूल लाइक प्लम बॉब यूज़ करते हैं. मैसन्स जो टूल यूज़ करते हैं, प्लम बॉब, ट्रॉवल, हैमर, स्प्रिट लेवल एंड मैलेट. विद द हेल्प ऑफ द लेबरर्स दे फिक्स द वॉल को फिक्स हो जाती है लेबर की हेल्प से. एंड फ्लोर टाइल्स फिक्स हो जाती हैं वेल्डर की हेल्प से. वेल्डर्स जॉइन स्टील एंड आयरन ग्रिल्स, फ्रेम ऑफ डोर, विंडोज. ओके, वेल्डर्स यूज़ वेल्डिंग मशीन एंड गोगल्स, उससे यूज़ करते ही वो अपना वर्क कर देते हैं. कारपेंटर वुड वर्क करते हैं. दे मेक विंडोज, डोर्स, कबर्ड्स. दे यूज़ टूल्स लाइक प्लेन, सॉ, चिजल, ट्राई, स्क्वायर एंड गिम्बलेट. ये वाली सब चीज़ें कौन यूज़ करता है? कारपेंटर. ओके, वुड वर्क करने के लिए. नाउ एज बिल्डिंग इज अबाउट टू कंप्लीट, अब बिल्डिंग कंप्लीट होने वाली है तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ता है. इलेक्ट्रीशियन फिक्स करता है इलेक्ट्रिक वायर, प्लग, स्विचेस फॉर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक लाइट्स, फैन, सब के लिए. ही यूजेस टूल्स लाइक रेंच, स्क्रू ड्राइवर, पाइलर्स, सॉलिड रिंग आयरन एंड इंसुलेशन टेप. ये सब वो अप्लाई करके ही जाते हैं. एवरी हाउस हैज़ बाथरूम, अब हर किसी में बाथरूम होता है, टॉयलेट, किचन. वेयर वाटर इज़ रिक्वायर्ड है तो प्लम्बर की ज़रूरत पड़ेगी. प्लम्बर फिक्स टैप्स एंड अदर बाथरूम एसेसरीज. ओके,
ही पुट्स वाटर पाइप्स एंड वाटर टैंक्स इन पोजीशन, और ये वाटर पाइप्स और वाटर टैंक्स को पोजीशन में रखकर जाते हैं, करके जाते हैं उनको फिट. द प्लम्बर यूजेस टूल लाइक स्पैनर, पैलर्स, पिंसर्स एंड हैमर्स टू डू दिस वर्क. तो ये लोग हमारे घर को पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड करके जाते हैं. मैसन्स, कारपेंटर, वेल्डर्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सब लोग. ओके, नाउ टर्न योर पेज. नाउ वंस द हाउस इज रेडी, जब हाउस हमारा रेडी हो जाता है, देन पेंटर्स पेंट इट. ओके, दे यूज पेंट ब्रश, वो यूज़ करते हैं पेंट ब्रश, कलर्स, रोलर्स एंड लेडर्स टू प्लास्टर एंड पेंट द हाउस. नाउ व्हाट बिल्डिंग्स मटीरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस. अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है अपना हाउस तो क्या क्या यूज़ में आएगा? बिल्डिंग मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परमानेंट पक्का हाउस आर ब्रिक्स, concrete, cement, iron rod, sand, wood, wooden poles, marbles and tiles. Okay, ये सब यूज आता है. How bricks are made? Bricks कैसे बनती हैं? Bricks are one of the most essential item for construction. कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज आता है वो ब्रिक्स ही होते हैं. विदाउट दिस वी कैन नॉट मेक एनीथिंग. ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ मिक्सिंग वाटर विद क्ले एंड और शेल. क्ले और शेल से मिलके बना हुआ होता है, कॉम्बिनेशन होता है दोनों का. द मिक्सचर इज गिवन अ डिज़ायर शेप, मिक्सचर डिज़ायर शेप देता है एंड बेक होता है क्लेन में. स्लो हीटिंग प्रोवाइड्स गुड स्ट्रेंथ टू द ब्रिक्स, और स्लो हीटिंग में ये अच्छा ज़्यादा पक जाता है. द बेसिक स्टेप ऑफ मेकिंग ब्रिक आर गिवन बिलो. जो ब्रिक्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं ये नीचे दिया हुआ है. द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिग द क्ले फ्रॉम द ग्राउंड. फर्स्ट स्टेप जो आपको करनी है, सबसे पहले डिग करना है क्ले को ग्राउंड में से. ओके, नाउ टर्न योर पेज. आफ्टर दैट स्टेप 2, द क्ले इज़ मिक्सड विद वाटर एंड kneaded विद फीट. जो क्ले है उसको वाटर से मिक्सअप करना है और फीट से kneaded करना है. द क्ले इज़ माउल्ड. ओके, माउल्डेड इनटू अ ब्रिक शेप. ब्रिक शेप में लाया जाता है उसको माउल्ड में डाल के. दी 3 methods of molding used in the production of bricks are the stiff mud process. जो 3 methods हैं वो कौन कौन से हैं मड को ब्रिक फॉर्म में लाने के लिए? एक तो स्टिफ मड प्रोसेस, द सॉफ्ट मड प्रोसेस एंड द ड्राई प्रेस प्रोसेस. आफ्टर बीइंग molded the bricks आर ड्राइड. जो ब्रिक्स हैं वो सूख जाते हैं इन द सन एंड टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर में वो उसे सन में रख देते हैं तो मॉइस्चर भी उसमें से उड़ जाता है. स्टेप 4, द सन ड्राइड ब्रिक्स आर बर्न इन द क्लेन. अब जो सन से ड्राई हो चुकी हैं अब वो क्लेन में बर्न होती हैं फॉर अबाउट 36 आवर्स तक वो बर्न होती हैं. द टेम्परेचर इन द क्लेन रेंजेस 600 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस. इतना टेम्परेचर होता है क्लेन का. गैस, ऑयल और पावर्ड कोल इज़ यूज टू सप्लाई हीट इन द क्लेन. गैस, ऑयल और पावर्ड कोल जो होता है वो सप्लाई हीट सप्लाई करने के वक्त में आता है. द एंड ऑफ द क्लेन आर नॉट एज हॉट एज मिडल ऑफ इट. एंड जो होता है क्लेन का इतना हॉट नहीं होता जितना मिडल होता है. स्लो हीटिंग इन द क्लेन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ब्रिक्स. जो स्लो हीटिंग है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ ब्रिक्स को एंड डज नॉट अलाउ क्रैक्स टू डेवलप इन दैम. अलाउ नहीं करता है क्रैक्स को डेवलप करने के लिए. द ब्रिक्स वंस रेडी आर केप्ट इन होल्डिंग एरिया टिल दे कूल डाउन. और जब एक बार रेडी हो जाती हैं तो वो फिर उसके बाद कूल डाउन होने के लिए रख दी जाती हैं. सो दिस इज़ द प्रोसेस. वाई डू वी नीड ब्रिजेस? ब्रिजेस हमको क्यों चाहिए? ब्रिजेस आर यूज टू क्रॉस लेक्स, रिवर्स, वैलीज, रेलवे, बिजी रोड्स को क्रॉस करने के लिए चाहिए. ब्रिजेस प्रोवाइड अ स्मूथ पैसेज टू अदर साइड के जाने के लिए हमको स्मूथ पैसेज चाहिए होता है, इसीलिए हमको ब्रिक्स चाहिए. कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस रिक्वायर्ड प्लानिंग चाहिए, मनी चाहिए, लॉट्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल चाहिए. बिल्डिंग आर हेल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ सपोर्ट्स फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड पे बहुत सारा हैवी सपोर्ट देना पड़ता है तभी जाके वो ब्रिजेस अच्छे से स्टैंड अप हो पाते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सपोर्ट इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ द ब्रिज. स्पैन ऑफ द ब्रिज बोलते हैं जब 2 एडजेसेंट सपोर्ट्स मिलते हैं. ओके, नाउ
on next page, what are the different types of bridges? Now different types of bridges. A beam bridge बहुत पुराना ब्रिज है, is supported by pillars से सपोर्ट होता है. ये नॉर्मल ब्रिज होता है, मेड ऑफ बीम, लॉग्स और कंक्रीट. नॉर्मल ब्रिज है, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है इसमें. लॉन्ग बीम ब्रिजेस नीड अ लार्ज नंबर ऑफ पिलर्स. और ये जो लॉन्ग बीम ब्रिजेस होते हैं इनमें बहुत सारे पिलर्स की ज़रूरत होती है. पिलर्स ही होते हैं इनमें मोस्टली, ज़्यादा कुछ नहीं होता है. पॉन्टून ब्रिज इज मेड अपॉन मैनी बोट्स के ऊपर बना हुआ होता है. दैट आर टाइड टुगेदर, ये टाइड किया होता है इसको. दीज कैन बी रबर बोट्स और सिंगल वुडन बोट्स. ये रबर बोट्स भी हो सकती हैं या सिंगल वुडन बोट्स भी हो सकती हैं, हम कुछ भी यूज़ में ले सकते हैं. एन आर्क ब्रिज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिज. आर्क ब्रिज बहुत पुराना है. इट इज़ शेप्ड लाइक एन आर्क, ये आर्क की तरह शेप्ड है. इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील, कॉन्क्रीट एंड ब्रिक्स. ये किससे बना हुआ है? स्टील, कॉन्क्रीट एंड ब्रिक्स के साथ बना हुआ है. द कैंटिलीवर ब्रिज इज़ मेड अप ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट. ये कैंटिलीवर ब्रिज होता है और ये स्टील और कॉन्क्रीट से बना हुआ होता है. दीज ब्रिजेस कंसिस्ट ऑफ टू बीम्स, इसको कॉल्ड कैंटिलीवर्स. ये जो टू बीम्स चाहिए होते हैं इसको, और ये कंसिस्ट होता है टू बीम से, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर्स. दे आर जॉइंड बाय अ बीम और ग्राइडर. बीम एंड ग्राइडर से जॉइंट होता है. द हावड़ा ब्रिजेस इन कोलकाता इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर ब्रिज. जो हावड़ा ब्रिज है कोलकाता में वो किसका एग्जाम्पल है? कैंटिलीवर ब्रिज का. ओके, नाउ टर्न योर पेज किड्स. नाउ अ सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स फ्रॉम चेन्स और रोप्स. सस्पेंशन ब्रिजेस को हम कैसे हैंग करते हैं? चेन्स और रोप से हैंग करते हैं. दैट आर सपोर्टेड बाय टू टावर्स इसको सपोर्ट करते हैं. द पाथ इज यूजुअली मेड ऑफ वुडन प्लैंक्स, और वुडन प्लैंक्स इनका पाथ बनता है. नाउ ग्रेटर ब्रिज रेस्ट ऑन पिलर्स पे रेस्ट करते हैं. कॉल पिलर्स आर मेड अप ऑफ बीम कॉल्ड ग्रेटर, और ये बीम से बने होते हैं, उनको बोलते हैं ग्रेटर. अ ड्रॉ ब्रिज हैज़ अ रोडवे दैट can be moved entirely or partially to give enough space for the large ship to sail through. Okay, तो जो drawbridge होता है has a roadway, ऐसा रोडवे होता है इस पर दैट कैन बी मूव्ड एंटायरली और पार्शली. मूव्ड एंटायरली, ये उठाया भी जा सकता है पूरा. ओके, टू गिव इनफ स्पेस फॉर द लार्ज शिप. बड़ी बड़ी शिप्स जो जाती हैं उनको स्पेस देने के लिए इसको उठाया भी जा सकता है. ब्रिजेस आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर. ब्रिजेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर से बनते हुए आ रहे हैं. ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ब्रिज बिल्डिंग, बहुत बड़ी हिस्ट्री है और बहुत पुरानी हिस्ट्री है ब्रिज बिल्डिंग की. द मटीरियल यूज्ड हैव बीन चेंजिंग फ्रॉम वुड. किससे चेंज होता है? वुड, स्टोन और आयरन से कहाँ पहुँच गया वो? टू स्टील एंड कॉन्क्रीट तक पहुँच चुका है. सो with this we have completed our chapter. Learn all the question and answers, complete your work and be safe, stay healthy. Bye bye.